हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर टीडीएस रिफंड जो हमने अपने आईटीआर में क्लेम करा है वो हमारे बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। आपको बता दूं कि आपका जो टीडीएस रिफंड का अमाउंट है वो आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग इंडिया में सीपीसी बेंगलोर यूनिट करती है, जो कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी एक यूनिट है। तो जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। कुछ पर्सन की जो आईटीआर होती है वो कुछ ही वीक्स में प्रोसेस हो जाती है और रिफंड इशू हो जाता है। कुछ लोगों की आईटीआर प्रोसेसिंग में महीनों लग सकते हैं और उनका रिफंड भी काफ़ी डिले में इशू हो सकता है। तो आईटीआर प्रोसेसिंग की जो टाइमिंग है वो जो है आपके आईटीआर की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है और साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वर्कलोड पे निर्भर करता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस ये हुआ कि आप यदि अपने आईटीआर में केवल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम शो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप अपने आईटीआर में केवल सैलरी से इनकम रिपोर्ट किए हैं, तो आपके जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो जाती है और आपका रिफंड भी जल्दी इशू हो सकता है। वैसे ही यदि आप अपने आईटीआर में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपने रिपोर्ट करा है, जैसे कि आपने सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम आपने रिपोर्ट करी है, तो ऐसे आईटीआर की प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है और आपका रिफंड भी देर से इशू हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वर्कलोड से आईटीआर प्रोसेसिंग का क्या संबंध है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ऐसे केस में उस समय तो इतना ज़्यादा लोग आईटीआर फाइल करते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट या फिर सीपीसी बेंगलोर यूनिट पर इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है उसको प्रोसेस करने में कि आपकी आईटीआर जो है काफ़ी पीछे चली जाती है। तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग डिले हो जाती है और आपका रिफंड भी देर से इशू हो सकता है। तो आपको अपने आईटीआर टाइमली फाइल करना चाहिए। तो टीडीएस रिफंड प्रोसेस से रिलेटेड 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यदि आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं या आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, आपको इसकी जानकारी जरूर से होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली एंड इन एक्यूरेट मैनर। मतलब आपको अपनी आईटीआर जो है ड्यू डेट के पहले फाइल करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप फाइल करेंगे उतना जल्दी आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है आईटीआर की और आपका रिफंड भी इशू हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो यदि आप 31 जुलाई के पहले, जितना पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो आपके चांसेस जो प्रोसेसिंग के और रिफंड इशू के बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक्यूरेसी इन द सेंस कि आपको अपनी आईटीआर में ऐसी इनकम जरूर रिपोर्ट करनी है जिसपे कि टीडीएस कटा हुआ है, जो कि आपके फॉर्म 16 से और 26 एएस से आपको मिल जाता है, और ऐसी भी इनकम आपको रिपोर्ट करनी है जिसपे टीडीएस नहीं कटा है और वो आपको एआईएस से मिलता है, जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट की गई है। तो एआईएस से आप जो है टीडीएस जिसपे नहीं कटा है ऐसी इनकम को आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने आईटीआर में आप इसे शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिडक्शंस जो आप क्लेम कर रहे हैं उसका जो है प्रॉपर प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो जानते हैं कि उसमें जो कुछ भी डिडक्शंस के अमाउंट अवेलेबल है उसका एक प्रॉपर प्रूफ का होना आपके पास जरूरी है। तो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप है कि ई वेरीफाई और इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जब आप अपने आईटीआर को सबमिट कर देते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि यदि आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर कंप्लीट नहीं माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। तो आपकी प्रोसेसिंग भी नहीं होगी, आपका रिफंड भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आईटीआर को आप ई वेरीफाई करना ना भूलें। जो तीसरा स्टेप फॉलो होता है वो होता है असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन। जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर देते हैं, ई वेरीफाई कर देते हैं, तो फिर सीपीसी बेंगलोर यूनिट का ये काम होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपके द्वारा फाइल किए हुए रिटर्न में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने रिपोर्ट की है, आपकी इनकम, आपका जो डिडक्शंस है, आपका जो क्या बोलते हैं कि टीडीएस का अमाउंट है, और उनके टीडीएस डाटाबेस में जो टीडीएस के जो सारी इन्फॉर्मेशन है उससे सारी चीज़ें जो है मैच कराई जाती हैं, उसका जो है असेसमेंट होता है और प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। फोर्थ स्टेप पे आता है आईटीआर की प्रोसेसिंग और आपको इंटीमेशन नोटिस इशू करना।
इनकम टैक्स अथॉरिटी जब आपके आईटीआर को वेरीफाई कर लेती है, उसका असेसमेंट कर लेती है, तो आपके आईटीआर को प्रोसेस करके एक इंटीमेशन नोटिस इशू करती है सेक्शन 143(1) में। उस नोटिस में आपको पूरा डिटेल उसमें मेंशन किया जाता है, आपके द्वारा रिपोर्ट किए हुए इनकम, आपका डिडक्शंस, आपका टीडीएस, और यदि रिफंड आपने जो आईटीआर में क्लेम करा है, यदि वही रिफंड आपके इंटीमेशन नोटिस में दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और आपका रिफंड जो है आपको जो है अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद यदि आपने अपने आईटीआर में कोई मिस्टेक करी है, तो वहाँ पे आपका रिफंड अमाउंट भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी की नोटिस आपको मिल सकती है, जिसको कि डिमांड लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो आपको इंटीमेशन भेजा जाता है, और यदि आपका रिफंड कन्फर्म्ड है तो आपके इंटीमेशन रिक्वेस्ट में आपको दिख जाता है। अब आपको किस तरीके से दिखता है वो हम आपको अभी शो करके देंगे। जो इंटीमेशन भेजा जाता है सेक्शन 143(1) में, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यू हैव अ रिफंड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो जो आईटीआर में हमने रिफंड क्लेम करा था, अब उसके लिए जब असेसमेंट और वेरिफिकेशन जब हुआ, उसके बाद इंटीमेशन इशू हुआ, तो इसमें देखिए आपको लिख करके आ जाता है कि आपको जो है रिफंड इसमें आपका इतना बन रहा है और ये रिफंड आपको इशू कर दिया जाएगा। अब यही चीज़ आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इस इंटीमेशन मेंशन होते हैं कि जो भी आप अपने आईटीआर में डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जैसे एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर ने जितनी भी इनकम प्रोवाइड की है आईटीआर में, और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), इसमें जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसमेंट करती है, वेरिफिकेशन करती है, तो इसमें जो है वो अपना इनकम जो है अपने हिसाब से जो उसको लगता है वेरिफिकेशन करने के दौरान कि इतना आना चाहिए, तो वो डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। यदि आपने सही से यदि भरा है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है आपके इनकम को सही से प्रोसेस कर देती है कि ठीक है, आपके इनकम में कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इनकम ही हमारे मैच हो रहे हैं। और वैसे ही जब आप यहाँ पे नीचे चले आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिफंड का अमाउंट है वो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी का, और जो हमने क्लेम किया था अपने आईटीआर, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि अब आपका रिफंड जो है कंफर्म हो चुका है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपना टीडीएस रिफंड चेक करना है। टीडीएस रिफंड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ई फाइलिंग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा और आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना होगा। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना होगा, व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपने इनकम टैक्स अभी तक अपना आईटीआर फाइल की उसकी डिटेल पूरी आ जाती है। तो आपने यदि असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करी है और उसका आपको चेक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे व्यू डिटेल पे आएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं व्यू डिटेल पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके आईटीआर प्रोसेसिंग की डेट अलग होती है और रिफंड इशू की डेट अलग होती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हुआ है 29 जुलाई 2022 को प्रोसेस्ड हुआ है, लेकिन आगे लिखा है विथ रिफंड ड्यू। आईटीआर प्रोसेस हो गया लेकिन रिफंड ड्यू के साथ प्रोसेस हो रहा है, मतलब अभी रिफंड इशू का रिक्वेस्ट अभी नहीं हुआ है, ना ही रिफंड आपका इशू हुआ है। तो आपको कुछ वेट करना है। प्रोसेसिंग होने के बाद करीब 20 से लेकर के 45 दिन भी लग सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में टीडीएस रिफंड आने में। तो यहाँ पे देखिए 29 जुलाई को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 29 जुलाई को जो है प्रोसेस हुआ है, और रिफंड जो हुआ है वो रिफंड हमारा इशू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफंड जो आया है वो आया है 12 अगस्त 2022 को। लगभग करीब 12 से 13 दिन लग गया रिफंड आने में बैंक अकाउंट में। और जो आपके 43(1) नोटिस में जो अमाउंट मेंशन था 20,980, वो अमाउंट देखिए आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में इशू कर दिया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था 20,980, यही अमाउंट आपके इसमें जब ये रिफंड इशू होगा तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और डेट ऑफ क्लियरेंस भी दिया हुआ है और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ईसीएस दिया हुआ है। तो इस तरीके से टीडीएस रिफंड में ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, और ये स्टेप्स आपको भी ध्यान में रखने हैं। इसके बाद अपनी आईटीआर
जो भी आपका रिफंड बनता है ITR पे, वो रिफंड के लिए आपको वेट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।